जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, सवड्डी खराब, थाईलैंड वालों। अभी इस समय 6 बजने को है। तो साथियों, नई सुबह, नए लोगों से बातचीत, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइजेस, एरोबिक्स आदि करके अपने जीवन को और अच्छी तरह से मजबूत बनाएं। चाय पानी, ब्रेकफास्ट सुबह का जरूर लें। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। साथियों, हम लोगों को रीडिंग के लिए प्रोत्साहित करना है। नए नए पढ़ने लिखने वाले बच्चों को वाचाल तर वाचाल मराठी में एक कहावत है, हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो साथियों, पढ़ाई का बहुत महत्व है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को शिक्षित बनने के लिए एक मार्गदर्ता के रूप में बड़ा रोल अदा किया है, एक अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एजुकेट, आप पढ़ लिए हो तो दूसरों को भी शिक्षित बनाओ, ये हम लोगों का जिम्मा है। कोई अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का कहना है। उन्होंने सारी उम्र शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है और ये जिम्मेदारी अब हम लोगों की बनती है कि उनके पश्चात हम ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें शिक्षा का कुछ भी नहीं पता। कुछ कूड़ा बीनने वाले लोग आज भी हैं, ज़्यादा तादाद गंदा काम करने वालों की बढ़ रही है, संख्या दिन ब दिन, इसलिए ज़्यादा चिंता और सताने लगी है कि भारत सरकार में शिक्षा के ऊपर जोर देने वाले लोग अभी तैयार ही नहीं हुए हैं। जो चुन कर जाता है वो शिक्षा को दुर्लक्षित करने लग जाता है, या तो फिर जो सरकारी विद्यालय थे वो भी बंद किए जा रहे हैं। लाखों के ऊपर सरकारी स्कूल विद्यालय बंद कर दिए जा रहे हैं। ये अफसोस की बात है। अगर सारे के सारे मूर्ख, अनपढ़ ये रहे तो ये गधों के जैसे उनके लिए यूटिलाइज होंगे, ये इस्तेमाल होंगे। शिक्षित व्यक्ति गुलामी स्वीकार नहीं करता है। शिक्षित व्यक्ति फैसले करने में सक्षम होता है। पढ़ा लिखा इंसान तरक्की पसंद होता है। तो इसलिए शिक्षा को हमें किनारा नहीं करना है। अब आ गई बात कि हम ऐसा कौन सा अपने लिए अभ्यासक्रम चुने जिससे शिक्षित होने का सच्चा एक लक्ष्य हासिल हो और जिसमें अर्थार्जन भी हो। ऐसी विद्या, ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं जो आपको सारी उम्र निकम्मा रखे। पढ़ाई लिखाई वो जो आपका भरण पोषण में भी मददगार साबित हो। ऐसे करिकुलम्स तैयार किए जाने चाहिए, अभ्यासक्रम मंडल ने तैयार किए करने चाहिए।
शिक्षण मंडल जो ऊपर बैठा है, अभ्यासक्रम मंडल जो तैयार करते हैं, ये किस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाते हैं। बच्चों के लिए सचमुच ऐसी कोई व्यवस्था करके रखी है क्या भारत सरकार ने कि जिसमें इंटर कंपटीशन की जाए और इनमें स्पर्धात्मक हेल्दी स्पर्धा कंपटीशन हो, ताकि इनका उज्जवल भविष्य हो। बच्चों का अगर उज्जवल भविष्य है तो देश का उज्जवल भविष्य निश्चित होता है। हम लोग हर चीज से बेखबर है कि हमारा बच्चा कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम चुन रहा है, अपने जीवन को किस ओर ले जाना चाहता है। माँ बाप का भी एक जिम्मा बनता है कि हम देखें अपने बच्चों को और उसे समझाएं। अगर ठीक है, ज़बरदस्ती किसी बच्चे पर करनी नहीं है, लेकिन एक मार्गदर्शन हमें ज़रूरी होता है कि अपने बच्चों को हम सही दिशा दें, उसके चुनाव में उसकी मदद करें। आज भारत में टूरिज्म को विकसित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार का मुझे लगता है कि टूरिज्म की ओर ज़्यादा आकर्षण नहीं है। जहाँ ज़्यादा आय है, सोर्स है, ऐसे अभी मैं जब पिछली बार थाईलैंड गया था तो मैंने देखा कि वहाँ टूरिज्म को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और सबसे ज़्यादा करेंसी वहाँ जमा होती है। अब बताओ, भारत की करेंसी से उनकी करेंसी कितने आगे है। हमारे 3 रुपए तो उनका 1 रुपया। हम लोगों को 500 बाट हर मंदिर में विजिट करते समय खर्चा आया। 500 थाई बाट लगा लीजिए, 3 से आप अगर उसको मल्टीप्लाई करते हो, 1500 रुपये हम लोगों को खर्चा है। हमारी करेंसी गिरने के पीछे भी सही से नियोजन नहीं कर पाने की व्यवस्था है। भारत के करेंसी पर सम्राट अशोक के चहुमुखी शेर हैं, उनकी कीमत, उसकी कीमत विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम अपने तरफ से प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोगों की एक कमजोरी समझिएगा। अगर शासन में लोग अच्छे जाए तो देश की करेंसी को ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ काम करने में, कुछ निर्णय, कुछ फैसले लेने में अक्षम है, क्योंकि शिक्षित लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। शिक्षित लोग अगर संसद में बैठकर विचार विनिमय करेंगे तो जरूर भारत का जो चलन है वो बढ़ सकता है, उसकी कीमत बढ़ सकती है। तो साथियों, टूरिज्म सबसे अच्छा व्यवसाय है। अभी आज की युग में लोग विदेशों से भारत की ओर, बुद्ध राष्ट्र की ओर चलते आते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म भारत में हुआ है। भारत को सबसे पवित्र देश मानते हैं विदेशी लोग। 128 राष्ट्र भारत की ओर पैर भी करके नहीं छोड़ना चाहते। तो हम लोगों का जिम्मा है कि इस देश की और शान बढ़े। ये सारे भारतीयों का कर्तव्य है कि हम अपने देश का, हम अपने राष्ट्र का सर, ये भाल ऊंचा रखें। हर एक की जिम्मेदारी बनती है, नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनती है, सांसदों की भी जिम्मेवारी बनती है जो वहाँ फैसले कर रहे हैं, देश हित में अच्छे फैसले करें। ये हमारी सबसे मंगल कामनाएं हैं। और साथियों, थाईलैंड में जितनी साफ सफाई है,
हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने राष्ट्र में कोई भी गंदगी अपने आसपास में भी न रहने दें। साफ सुथरा शहर हो, पास पड़ोस साफ सुथरा रहे, ये हम लोगों को प्रयत्न करने होंगे, तब ही ना अपना देश सुंदर होगा। ये फूलों का गुलशन है। एक गीत सुना था, भारत एक गुलशन है। इस गुलशन को बरकरार, साफ सुथरा, सुंदर रहे, ये हम सारे भारतीय नागरिकों की जिम्मेवारी है। किसी एक को ब्लेम करके, किसी एक को दोष देकर मैं बच जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम लोगों को चाहिए कि हमारा राष्ट्र स्वच्छ रहे, हमारा देश अच्छा दिखे, बाहर के लोग उसकी सराहना करें, उन लोगों पे फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा पड़े, ऐसी छाप पड़े कि सदियों तक, दूर दूर तक इसके चर्चे हों। साथियों, औरों की लिए भी हम लोगों का जिम्मा बनता है। हम लोग सूर्य प्रकाश फाउंडेशन के माध्यम से अपने लिए, अपने देशवासियों के लिए कुछ कर जाएं। जो आजकल प्रदूषण बढ़ रहा था, वो कम कम कैसे हो, चलो आओ प्रण करें। एक एक वृक्ष हम भी लगाते चलें। सूर्य प्रकाश फाउंडेशन को भी लोग आर्थिक मदद क्यों नहीं कर सकते? हम भी राष्ट्रीय इन कार्यों में, राष्ट्रीय विकास के कामों में हम भारत सरकार को भी मददगार साबित हो जाएंगे। हम अपनी ओर से मदद करेंगे भारत सरकार को भी। तो मैं सभी अपने देश के, राष्ट्र के लोगों को विनती करूंगा कि अपने आसपास का सारा परिसर स्वच्छ रखें, अपने भौतिक वातावरण को, पर्यावरण को संभालें, अपने ओर से प्रयास करें, नशे के चीज़ों से बचाएं अपने बच्चों को। क्योंकि एक भी शराबी अगर घर में तैयार होता हो तो वो सारे कुनबे, सारे परिवार के लिए एक त्रासदी बन जाता है। इसलिए नशा मुक्त भारत हो, प्रगतिशील बने राष्ट्र हमारा, हेल्दी राष्ट्र निर्माण हो, इसके ओर हम सब अग्रसर हों। भाई प्रयत्न तो करें, कोशिश भी न करेंगे तो होगा कैसे? ये सब की जिम्मेवारी बनती है, किसी एक की जिम्मेवारी नहीं होती है। सूर्य प्रकाश फाउंडेशन को आओ आर्थिक मदद करें, हम एक दूसरे को लेकर चले। हम भी प्रयास करेंगे कि जो अशिक्षित बच्चे हैं उनके लिए पेन, कॉपी, उनके लिए बस्ते और आगे जो भी अच्छा बन सके अपने ओर से देने की कोशिश करेंगे। उन बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे। इन बच्चों का भविष्य बनता है तो पूरा राष्ट्र अच्छा निर्माण होगा, सुदृढ़ राष्ट्र होगा। हम लोगों को अच्छे कैमरामैन, अच्छे कलाकार निर्माण करने होंगे, जो इसके माध्यम से हम एक प्लेटफॉर्म खड़ा करें ताकि बच्चे अच्छी तरह से बोल पाएँ। जो हेसिटेशन है, बच्चे बोलने में उन्हें दिक्कत आती है, घबराहट होती है, जो स्टेज करेज होना चाहिए वो उनमें हम बढ़ाएंगे और इन बच्चों को नई राह, नई मंजिल, नई चीज़ देने का प्रयत्न हम करते रहें। तो ये किसी एक का जिम्मा, किसी एक का काम नहीं रह जाता है। आओ मिल बांट कर हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और राष्ट्र निर्माण में लग जाए। तो साथियों, आप तैयार हो? तो इसीलिए देखिए, अब हम आज अगर सोचें कि अन्य राष्ट्रों के लोग
भारतीय भाषाएं सीखने पर जोर दे रहे हैं। उन लोगों को हमसे अच्छी हिंदी आने लग गई है, उन लोगों को अच्छी मराठी बोलने आने लग गई। महाराष्ट्रियन अच्छी भाषा यहाँ आते हैं, मुंबई में तो लोग सीखते हैं। कोरियन लोग सीख रहे हैं हिंदी भाषा, ये थाईलैंड के लोग सीख रहे हैं। अभी मैं गया था तो बहुत सारे लोग अच्छी तरह से बातचीत कर रहे थे। वो सीखने की उन लोगों में जिद है। हम लोग हमारी युवाओं को और प्रेरित करें कि वो भी विदेशी भाषाओं को सीखे। जापानी N5 से N1 तक की एग्ज़ाम है, वो लोग अलग अलग उनके जो फील्ड होते हैं, स्पेशल सर्विस के जो विंग्स होते हैं, वो उनके वो शब्द या वो भाषा उन्हें, वो टेक्निकल शब्द उन्हें आने चाहिए वहाँ की भाषाओं में। तो ये प्रयास होना चाहिए। अगर हमारे देश में नौकरियां कम हैं तो वो हमारे बच्चों को प्रयास करना चाहिए कि वहाँ अच्छी टेक्निक सीखे और भारत में आके उसका इस्तेमाल करे अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वाडी खाब।